हेलो बच्चों, जैसा कि आप कक्षा छठवीं के अध्याय 6 चैप्टर 6 गुणनखंड एवं गुणज के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले उसको आपको समझना होगा, गुणनखंड एवं गुणज क्या होता है। इसके पहले अब अध्याय 5 है, वृत्त है, वो रेखागणित के अंतर्गत है, उसको मैं बाद में करवाऊंगी। अभी आपको अध्याय 6 गुणनखंड एवं गुणज के अंतर्गत सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, देखेंगे आप गुणनखंड के बारे में। आप जैसा कि जान चुके हैं, गुणनखंड मतलब गुणा करने की विधि से हमको कैसे संख्याओं को आकलन करना है ये बताया गया है। देखिए यहाँ पे दिया है 2 × 5 बराबर होता है 10, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी विधि देखिए उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कैसे करता है। अर्थात यहाँ पे किसी भी संख्या का गुणनखंड उसी संख्या से भाजक संख्या होगी, तभी वो संख्या का पूरा गुणनफल होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें भाज्य संख्या अलग से दिया हुआ है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसी को एरेंटोस्थीज, है ना, ये देखिए जो नाम दिया हुआ है क्रियाकलाप में, देखिए, है ना। इसने आपकी जानकारी दी हुई है कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या दी है, इसके निर्देशों का कैसे पालन किया गया। सारणी दी हुई बेटा आपकी बुक में, देखिए सारणी दी हुई है। इससे आपको समझना है कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। ठीक है, दो किसी के दो का स्वयं ही पहाड़े में आता है, बाकी किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो ये भी अभाज्य संख्या है ना। तो 2, 3 है ना, 5 है, 7 है, देखिए क्रॉस करके इसमें सारणी में बताया गया है ना। आपको इतना डिटेल से आपको समझ में आ रहा है तो देख लीजिए एक बार, और सीधे हम अभ्यास की ओर चलेंगे। आपका अभ्यास है यहाँ पे, देखिए कैसे उदाहरण 1 उदाहरण 2 में गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से इनका भाज्य संख्याओं का गुणनखंड निकाला गया है। तो किस प्रकार से निकाला गया है ये इसमें विधि में बताया गया है। तो चलो बेटा पहले हम एग्जाम्पल को करेंगे। एग्जाम्पल आप लोग कर लेंगे, ये तो गुणनखंड विधि है। इसकी प्रश्नावली देखिए, प्रश्नावली दी हुई है आपकी बुक में 6.1 क्या दिया हुआ है, प्रश्नावली 6.1 अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। हमको गुणनखंड विधि से क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए ओके बेटा, देखेंगे प्रश्नावली आप डालेंगे, अध्याय आप लोग डालेंगे नाम और प्रश्नावली। प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि है ये, इससे हमको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालिए बोल रहा है, महत्तम समापवर्तक निकालिए, है ना। ये प्रश्न दिया हुआ है आपकी बुक में, है ना। चलिए हम पहला प्रश्न इसका कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है देखेंगे, आपकी इसमें दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, 120 और 204 ये आपकी संख्या दी हुई है 120। तो हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे हल करके, ऐसे ही आपको सभी को करना है। देखिए गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, 120 का पहले हम निकाल के देखेंगे, है ना। तो 120 में पहले देखिए कौन 2 के पहाड़े, पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, जैसे 2, फिर इसका 3, 4, 5 पहाड़े में, जिसको पहाड़ा याद है वही इसको कर सकता है। आपको पहाड़ा याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो देखिए 2 से हम करते हैं तो 2 कितने बार जाएगा, पहले 2 संख्या, एक से तो जाएगा नहीं ना, ये दोनों संख्या को लोगे ना आप, तो दोनों संख्या को लोगे तो कितने बार गया, 2 छक्के 12 और 0 की 0 उतार दोगे, फिर 2 से जाएगा, देखिए 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 एकदम 4, 2 तिया 6 और 0 की 0। अब 2 के पहाड़े में 3 आता है क्या बताइए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया, तो 3 बार गया ना। अब 2 के पहाड़े में 2 से फिर जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 एकम 2 और 1 बार गया और बचा 1, तो 1 और यहाँ पे बाजू में क्या लगा हुआ 0। इसको भाग विधि से हम लोग नहीं कर रहे हैं, महत्तम गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, है ना। तो भाग भी ऐसे करते हैं ना, 1 बचा रहा तो उसके आगे अब 0 लगाते तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो 2 से अब इसका भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 पंचे 10। अब 15 लेकिन नहीं आता है 2 के पहाड़े में, है ना, 3 के पहाड़े में आता है, तो आप 3 से भाग देंगे, 3 से 3 5
15। अब 5 भी नहीं आता 3 के पहाड़े में, तो 5 एकम 5। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमको गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, रफ कार्य आप लोग। अब इसके बाद आप 204 का निकाल लीजिए। 204 का निकालेंगे तो देखेंगे 204 में पहले के 2 से करके देखेंगे, 2 के 2, क्योंकि 4 भी आता है 2 भी आता है। 2 एकम 2 और 0 की 0 और 2 दूनी 4। ठीक है बेटा, अब इसके बाद फिर 2 से जाएगा, देखिए 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। ठीक है बेटा, अब इसके बाद 3 से जाएगा, क्योंकि 2 से अब नहीं जाएगा क्योंकि 1 आ गया है, तो अब 3 से जाएगा क्योंकि 3 21 आता है, 51 है तो आ सकता है, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो गया 5 से, तो 3 एकम 3, 4 5, आपके पास क्या बच गया, 2 बच गया, और ये बाजू वाली संख्या कितनी है, 1, तो कितना आ गया ये 21। तो अब 3 का भाग किससे दोगे, 21 से दोगे, कितने बार जाएगा, 3 एकम 3, 6 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21, है ना। अब 17 आ गया। अब 17 तो ऐसी संख्या है, वो तो खुद ही अभाज्य दिख रही है कि ये किसी के पहाड़े में आता ही नहीं, स्वयं 17 से ही जाता है, 17 एकम 17। ठीक है बेटा, अब इस प्रकार से आपको दोनों का हमारा गुणनखंड निकल गया है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 120 बराबर 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 3 गुणी 5। वैसे ही 204 बराबर कितना हो गया, 2 गुणी 2 गुणी 3 गुणी 17। ठीक है बेटा, अब देखो, अब इसमें कैसा करना है, उभयनिष्ठ कौन सी संख्या जो दोनों में समान है वो उभयनिष्ठ कहलाएगी। दोनों में कौन कौन सी संख्या है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 है क्या, नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 17 है। तो कौन कौन सी उभयनिष्ठ है, दोनों पक्षों में उभयनिष्ठ, यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में उभयनिष्ठ, दोनों पक्षों में उभयनिष्ठ संख्या, दोनों पक्षों में उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन सी है, 2 गुणित 2 गुणित 3। अब इनका तीनों का आप गुणा कर दीजिए, कितना आंसर आएगा, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 3 से करोगे तो 4 तिया 12। ये आपकी महत्तम समापवर्तक दोनों संख्या का निकल गया। हमने क्या निकाला इसका, दोनों गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल लिया 12। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आपको दूसरा, तीसरा, चौथा 4 सवाल दिए हुए हैं, इसको बना लेंगे। ठीक है बेटा, ओके।